Okay, so we are starting with control and coordination, the second chapter in your book. और यहाँ पर हम लोग अब चर्चा शुरू करने वाले हैं सबसे पहले कि किस तरीके से जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है, किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एनिमल्स में होता है, एंड वी विल पुट लाइक पर्टिकुलर फोकस ऑन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस. ओके, तो अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चर्चा करने से पहले जो है हमें जानना होगा कि मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तभी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, है कि नहीं. जब तक आपकी गाड़ी चलेगी नहीं तब तक भाई स्टीयरिंग का क्या काम है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी. क्लच या ब्रेक किसी की भी ज़रूरत नहीं जब तक गाड़ी नहीं चल रही है. तो बस वही हिसाब किताब है. तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलाई. ये जो है स्टिमुलस का जो है प्लूरल हो गया बेसिकली. सिंगुलर में स्टिमुलस होता है, प्लूरल में स्टिमुलाई होता है. तो ये क्या है, चेंजेस इन द environment to which the organism responds and react. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जिसके प्रति जो है कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है तो वो स्टिमुलाई कहलाते हैं. और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो ये स्टिमुलस के कह सकते हो कि प्रति जो रिस्पॉन्स होता है या रिएक्शन जो होता है, दैट इज यूजुअली इन द मूवमेंट ऑफ सम बॉडी पार्ट. ओके, और जब रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट जो है ये नॉर्मली क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, यूजुअली फॉर्म ऑफ मूवमेंट. तो इसी तरीके से जो है वो प्लांट्स जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिएक्ट करता है. अब देखिए, एक चीज़ तो ये है कि रिएक्शन स्टिमुलस के प्रति या स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है. ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है आपको किसी न किसी तरीके का ये रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई देगा. फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा की बात करिए अगर, तो अमीबा क्या करता है, तो वो जो है फूड पार्टिकल के तरफ जो है वो रिएक्ट करता है. सिमिलरली जो है फूड पार्टिकल की तरफ मूव करेगा. या फिर अमीबा जो है वो उस जगह पर ज़्यादा जमा होता है जहाँ पर कि मॉडरेटली वार्म वाटर मौजूद होता है. तो कह सकते हो कि अमीबा जो है वो हीट जो है, हीट एक स्टिमुलस हो गया, स्टिमुलस हो गया जिसके प्रति अमीबा जो है वो रिएक्ट कर रहा है. ओके, फिर इसी तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुलाई के प्रति जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है नर्वस सिस्टम होता है और एक इंडोक्रीन सिस्टम होता है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब हम मूवमेंट जो रिस्पॉन्स की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स होता है, तो ये जो रिस्पॉन्स होने वाला है पर्टिकुलर जो लाइक स्टिमुलाई के प्रति या स्टिमुलस के प्रति, तो ये रिस्पॉन्स जो है आपको दो तरीके से होगा. आई मीन एनिमल्स और प्लांट्स. तो इन दोनों में क्या दिखेगा आपको कि एनिमल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा इमीडिएट होता है, प्लांट्स का रिस्पॉन्स जो है वो उतना इमीडिएट नहीं होता है. अब एनिमल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो जो है बेस्ड होता है through nervous and endocrine system, nervous system and endocrine system.
दूसरी तरफ जो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है या प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्लो होता है। रीजन ये है कि प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करते हैं तो वो जो है थ्रू हार्मोन्स करते हैं। ओके, उनके पास जो है नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे ओनली हैव लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, और इसलिए प्लांट्स का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी लिमिटेड तरीके से होता है। ओके, दे ओनली यूज हार्मोन्स to react to stimuli। ओके, तो खैर तो ये जो मान लो कि खैर एक हम चीज़ ये कह सकते हैं कि अब जब मान लीजिए कि अब कंट्रोल की बात हम लोग कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, राइट, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स लाइक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। प्लांट्स के केस में जो है ऑफ कोर्स एंडोक्राइन सिस्टम बेस्ड हार्मोन्स जो है उनका मेजर रोल प्ले हो रहा है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जो रिएक्शन जो होता है पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति, इसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए ये नेसेसरी है कि जितने भी कंसर्न्ड ऑर्गन्स हैं सब जो है वो एक दूसरे के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें ताकि जो है जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हो सके। ओके, मतलब कि हर एक ऑर्गन को जो है या डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ ताकि स्टिमुलस के प्रति प्रॉपर रिएक्शन आ सके। मान लीजिए कि गर्म तवा है, राइट, और गर्म तवा पर जो है आपने जो है मान लो ये गर्म तवा हो गया, हैंडल भी डाल दिया मैंने, तो गर्म तवा पर अगर आपने हाथ रखा, राइट, तो आपका ब्रेन जो है वो सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम वो आपको ब्रेन को अलर्ट करेगा कि भैया तो जल रहा है, राइट। उधर से ब्रेन जो है वो आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन आएगा कि भैया जल्दी से हाथ हटाओ। लेकिन फिर उसके साथ क्या होगा, आपके मसल्स को भी तो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि मसल इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है आपका तो हाथ मूव ही नहीं कर सकता है। तो देखो एक साथ जो है बहुत सारे लाइक आपका स्किन जो है वो इन्वॉल्व है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है, इसके साथ आपका जो मसल्स है वो इन्वॉल्व है, इसके साथ सब कुछ इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो है एक और डेफिनेशन मिलता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ coordination। okay, so what is coordination? The working together of various organs of an organism इन अ, ये की पॉइंट है, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। एक दूसरे के साथ काम करेंगे लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सिस्टमेटिक मैनर में जब वो एक दूसरे के साथ जो है काम करते हैं वेरियस ऑर्गन्स, सो एज टू प्रोड्यूस proper response to the stimulus। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आपका, ठीक है, जहाँ पर कि वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के वो जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है एक साथ काम करते हैं ताकि स्टिमुलस के प्रति जो है प्रॉपर रिस्पांस दिया जा सके। ओके, तो मतलब कि अगर अचानक से शेर दिखा, भागना है, तो इसके लिए भी क्या होगा, आपके आइज़ को, आपके ऑफकोर्स नर्वस सिस्टम को, आपके लिम्स को जो है सबको मिलके काम करना होगा, मसल्स को सबको मिलके काम करना होगा, तभी आप भाग पाइएगा ना। तो ये चीज़ होती है। तो अभी जो है हम लोग आज के लेसन में फोकस करने वाले हैं कि किस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इन प्लांट्स, किस तरीके से जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है। तो वी आर गोइंग टू हैव लाइक जस्ट ए कर्सरी लुक एट इट, बेसिक लुक है कि हम जो है इसको देखने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम लोग अगले लेसन्स में जो है इसको फिर इन डेप्थ देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात ये है कि चूंकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, राइट, प्लांट्स जो हैं इनके पास ना आँख है ना कान है, कुछ भी नहीं है हम लोग की तरह ना, हाँ, नर्वस सिस्टम भी इनके पास नहीं है। तो ये इनके फीचर्स में से मान लो इनको, राइट, प्लांट्स हैव
राइट। प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही इनके पास जो है सेंस ऑर्गन्स होता है। तो ऐसे में प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करेंगे, किस तरीके से जो है उसको वो फील करेंगे। तो वो देखो कुछ लिमिटेड चीज़ों को वो फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन प्लांट सेंस? प्लांट्स कैन सेंस क्या सब? तो वेल लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, फिर जो है वाटर, टच एट्सेट्रा। ये सब स्टिमुला, ये सब ऐसे कह सकते हो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको कि वो सेंस कर सकते हैं, राइट। और सेंस अगर कर सकते हैं तो फिर जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, राइट। तो प्लांट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गए? तो ये सब जो है लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर, टच, ये सब क्या हो गए? ये सब स्टिमुलाई हो गए प्लांट्स के लिए, राइट, जिनके प्रति जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो दिखाएगा। अब आगे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो जो है, चूँकि इनके पास कोई नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होता है, तो ऐसे में प्लांट्स जो है कैसे अपना बिहेवियर ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो दे यूज हार्मोन्स फॉर दैट, ठीक है। हमारी तरह उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो तो plants coordinate their response to stimuli through हार्मोन्स। हार्मोन्स का यूज करके ही जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब देखिए एनिमल्स के पास क्या है कि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम भी है और एनिमल्स के पास जो है वो हार्मोन्स भी मौजूद है। हमारे पास हमारे बॉडी में हार्मोन्स भी बहुत सारे रिलीज होते हैं, फिर हमारे पास एक नर्वस सिस्टम भी है, काफ़ी डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, हम लोग काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। लेकिन प्लांट्स क्या है? प्लांट्स जो है वो बेसिकली हार्मोन्स पे ही डिपेंड करते हैं, ओके। और यही वजह है कि प्लांट्स का नॉर्मली कह सकते हो कि यूजुअली कह सकते हो, कुछ प्लांट्स में आपको थोड़ा जल्दी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लाइक टच मी नॉट प्लांट वगैरह में। अदरवाइज यूजुअली प्लांट्स हैव, कह सकते हो कि रिस्पॉन्ड और रिएक्ट वेरी स्लोली। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स का जो होता है ये रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसे होता है? नॉर्मली प्लांट्स का रिस्पॉन्स जो आपको होता है वो ग्रोथ के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट का मूवमेंट जो है, प्लांट का एक्सटर्नल कह सकते हो कि स्टिमुलाई के प्रति जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो मेनली ग्रोथ के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। और चूंकि ये हार्मोन्स के थ्रू जो है रेगुलेटेड होता है, हार्मोन्स के थ्रू ये फैसिलिटेटेड होता है, इसी वजह से जो है प्लांट्स में ये रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लोली देखने को मिलेगा। मतलब काफ़ी स्लोली ये होता है। आप जो है इमीडिएट चाहेगा कि 10 मिनट में देख लें हम, नहीं, यू विल हैव यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर दैट। हफ्ता 10 दिन में आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि इसको आप जो है एनिमल्स में जैसे आप इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स देख लेते हैं, बिल्ली को आप डराइए बिल्ली भाग जाएगी, लेकिन प्लांट्स को आप कितना भी पानी डाल दीजिए, ऐसा नहीं है कि प्लांट की जड़ में आप लगातार पानी डालते रहिएगा और यूरिया डाल दीजिएगा तो आपके खड़े खड़े में प्लांट जो है वो 2-4 हाथ आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो अभी के इस पूरे डिस्कशन का क्या निकला सार? इसका सार ये निकला, क्या कह सकते हो, क्रक्स यही है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in plants is
performed by the chemical substances called plant hormones. ओके, प्लांट हार्मोन्स का एक दूसरा भी नाम है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, सॉरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स, तो इसके थ्रू जो है ये रिएक्ट करते हैं, उसके थ्रू ये अपने अपने मूवमेंट को जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ पर जो है 2-3 और की फ्रेजेस को आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि जो प्लांट, आई मीन हम लोग आगे जाके जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है 2 टर्म्स को हमें जानना है, डॉर्मेंसी और दूसरा हो गया ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी जो है वो स्टेट है जहां पर कि प्लांट्स जो होता है वो बेसिकली तो रेस्टिंग, इनएक्टिव, stage where metabolism almost stops. ओके, तो मतलब ये हाइबरनेशन से भी कह सकते हो कि नेक्स्ट स्टेज हो गया डॉर्मेंसी, मतलब कि यहाँ पर जो है मेटाबॉलिज्म लगभग रुक जाता है। ओके, तो जैसे कि सीड्स का स्टेज हो गया, फिर कुछ में जो है बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, जैसे पोटैटो वगैरह में, तो बर्ड्स में यहाँ पर भी आपको जो है डॉर्मेंसी जो है वो ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी का मतलब क्या हो गया कि जब मान लीजिए कि बर्ड जो है जब वो कह सकते हो कि शूट में डेवलप होता है, राइट, सॉरी ब्रांच में, लीफ में, फ्लावर में, तो इसके लिए जो है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो बेसिकली बर्ड डेवलपिंग टू फॉर्म लीव्स, ब्रांचेज एट्सेट्रा, जो कुछ भी अपना करते हैं, तो वो जो है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी है। और ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी वाला पार्ट जो है इसके लिए आपको हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी है इसके लिए क्या चाहिए आपको, रिक्वायर्स हार्मोन्स। ऑफ कोर्स लाइक जब डॉर्मेंसी फेज खत्म होगा, व्हेन डॉर्मेंसी इज ब्रोकन, only then like these different hormones come into play, they like control and coordinate or the plant movement which is basically in the form of growth. ठीक है, तो well that is it for today's lesson. In the next session we will look at plant hormones, okay, different phytohormones, उनके फंक्शन, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।